गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम हिंदी पाठमाला में पाठ 6 चालाक बंदर पढ़ेंगे। तो चालाक बंदर की एक कहानी है। इस कहानी में यह बताया गया है कि दो लोगों की लड़ाई में तीसरा व्यक्ति फ़ायदा उठाता है। दो लोग जब आपस में लड़ते हैं तो तीसरा व्यक्ति उस लड़ाई का फ़ायदा उठाता है। इस प्रकार ये एक कहानी है दो बिल्लियों और एक बंदर की। तो ये देखिए, यह मेरा है, यह मेरा है, ऐसी बातों पर लड़ने वाले लड़ते ही रह जाते हैं और फ़ायदा तीसरा उठा ले जाता है। बिल्लियों की लड़ाई का बंदर को क्या लाभ मिला, आइए पढ़ते हैं। उच्चारण अभ्यास। बिल्लियाँ, फैसला, मौसी, बंटवारा और न्याय। अब देखिए, स्टोरी यहाँ से शुरू होती है। एक रोटी बीच में पड़ी हुई है और उस पर दो बिल्लियाँ झगड़ रही हैं। एक बिल्ली काली है और दूसरी बिल्ली भूरी। काली बिल्ली, यह रोटी मैं खाऊंगी। तो भूरी बिल्ली बोलती है, वाह, मेहनत करूं मैं और रोटी खाए तू। नहीं, यह रोटी मुझे मिली है, इसे मैं ही खाऊंगी। तो काली बिल्ली बोलती है, अरे अरे, यह रोटी जिस घर से तुम्हें मिली है वह मेरा घर है। उस घर की रोटी पर मेरा हक है। हक मतलब अधिकार। तो भूरी बिल्ली बोलती है, देख बहन, अब झगड़ा मत कर, कोई सुनेगा तो क्या कहेगा। तो काली बिल्ली बोलती है, नहीं, मुझे किसी के सुनने की परवाह नहीं है। परवाह मतलब चिंता, फिक्र, कि मुझे कोई चिंता नहीं है कि कोई सुनेगा नहीं सुनेगा, क्या करेगा, उससे मतलब नहीं है। तो देखिए, यह रोज रोज का झगड़ा मुझे पसंद नहीं है और तू कान खोलकर सुन ले, आज मैं फैसला करके ही रहूंगी। फिर देखिए, एक बंदर वृक्ष पर बैठा दोनों बिल्लियों की लड़ाई देख सुन रहा था। वह नीचे उतरकर बिल्लियों के पास आता है। बंदर, कहो बिल्ली मौसी, आज सवेरे सवेरे झगड़ा किस बात पर हो रहा है। बंदर क्या पूछता है बिल्लियों से कि बिल्ली मौसी, कहो आज किस लिए झगड़ा कर रही हो, किस बात पर लड़ाई कर रही हो। तो काली बिल्ली क्या बोलती है, क्या करें भाई, यह तुम्हारी बड़ी मौसी सारी रोटी छीनकर खाना चाहती है। तुम अच्छे समय पर यहाँ आए, ज़रा हमारी रोटी का बंटवारा तो कर दो। तो भूरी बिल्ली कहती है, हाँ भाई, तुम्हारा फैसला मुझे भी मंजूर होगा। तो अब दोनों बिल्लियों की लड़ाई हुई और दोनों बिल्ली किससे फैसला कराने गई, बंदर से। तो अब देखिए बंदर क्या फैसला करता है और कैसे करता है। तो क्या होता है आगे, बंदर क्या बोलता है, वैसे मैं किसी के झगड़े में नहीं पड़ता, परंतु अब तुम दोनों कहती हो तो फैसला करना ही पड़ेगा। आखिर घर का मामला है, लाओ मुझे रोटी दो। बंदर क्या बोलता है कि हम तो किसी की लड़ाई में नहीं पड़ते हैं, लेकिन अगर तुम लोग कह रही हो तो मैं तुम दोनों का फैसला कर दूंगा, क्योंकि घर का मामला है ये। मतलब एक परिवार टाइप के रहते हैं ना, सब जानवर जंगल में चाहे जहाँ रहते हैं तो मिलजुल के रहते हैं, वैसा। तो देखिए उन दोनों की लड़ाई का फैसला वो कैसे करता है। बंदर बहुत होशियार होता है, तो देखिए कैसे होशियारी दिखाता है। बिल्लियों ने बंदर को रोटी दे दी और बंदर ने उसके दो टुकड़े किए, एक टुकड़ा कुछ बड़ा और दूसरा कुछ छोटा। उसने बराबर टुकड़े नहीं किए, क्योंकि बंदर बहुत होशियार है। उसने दोनों टुकड़े बड़े छोटे करके कर दिए, बराबर नहीं किए। फिर बंदर क्या बोलता है, देखिए, अरे एक टुकड़ा जरा बड़ा हो गया है, खैर कोई बात नहीं, इसे अभी छोटा करता हूँ। तो वह उस टुकड़े में से थोड़ा सा क्या करता है, खा जाता है। जो बड़ा टुकड़ा रहता है ना, उसमें से थोड़ा सा खा जाता है और थोड़ा ज़्यादा ही खाता है उसमें से। तो अब वह टुकड़ा दूसरे टुकड़े से छोटा हो जाता है। फिर बंदर बोलता है, ओह, यह तो बहुत छोटा हो गया, ठीक है, मैं जरा दूसरे टुकड़े को भी छोटा कर देता हूँ।
तो वह क्या करता, फिर दूसरे टुकड़े का कुछ भाग लेकर, ये देखिए ये खा रहा है, ये दूसरे टुकड़े का भी भाग लेके खा जाता है, और वह टुकड़ा अब बहुत छोटा हो जाता है। वो दोनों टुकड़ों को ऐसे ही आधा आधा खाता, ज़्यादा ज़्यादा करके खाता, तो एक से दोनों दूसरे छोटे हो जाते, बराबर कभी नहीं होते हैं। फिर देखिए दोनों बिल्लियाँ घबराकर, भाई रहने दो, अपना फैसला, हमें ये टुकड़े अब वापस दे दो। बंदर बोला, वाह, न्याय क्या बिना फीस लिए किया जाता है? ये टुकड़े तो मेरे फैसले की फीस है। बंदर शेष टुकड़े, शेष मतलब जो बचा हुआ टुकड़ा रहता है, दोनों टुकड़ों को खा जाता है, और दोनों बिल्लियां उसका मुंह ताकती रह जाती हैं। तो क्या करता है बंदर, होशियार रहता है, वो दोनों टुकड़े ज़्यादा ज़्यादा काट कर और उसको बराबर होने ही नहीं देता है, तो ऐसे करके दोनों टुकड़े खा जाता है, जैसा इस चित्र में दिखा है। और ये दोनों बिल्लियां उसका मुंह देख रही हैं। अब ये दोनों बोलती हैं कि अरे भैया, देखती हैं, अरे रोटी तो इतनी सी बची है। बोलती है, अरे भाई रहने दे, हम लोग ऐसे ही दे दो रोटी, हम लोग इसे आपस में बांट लेंगे। तो वो क्या कहता है कि अरे हमने न्याय किया तो उसका फीस कौन देगा? तो ये जो टुकड़ा बचा हुआ है ये हमारी फीस हो गई। और वो पूरी रोटी खा जाता है, और दोनों बिल्लियां उसका मुंह देखती रह जाती हैं। दोनों को कुछ नहीं मिलता है, ना थोड़ा ना ज़्यादा। तो इस कहानी से आपने क्या सीखा कि लालच नहीं करना चाहिए और आपस में झगड़ा नहीं करना चाहिए। अगर ये दोनों बिल्लियाँ लड़ाई नहीं करती तो क्या होता, एक एक टुकड़ा दोनों बांट लेती, और दोनों को खाने भी मिल जाता, और ऐसे बेवकूफ़ नहीं बनना पड़ता उनको। अब बंदर तो होशियार आदमी, उसने इन दोनों को बेवकूफ़ बनाया, और ये दोनों रोटी का टुकड़ा खा गया। तो इसलिए हमको क्या करना चाहिए, कभी आपस में लड़ाई नहीं करना चाहिए। जो चीज़ रहती है उसमें से बांट बांट के खाना चाहिए। या जो भी सामान है, लेना पढ़ना लिखने का सामान है, तो चलो 2 पेंसिल है तो एक एक ले लो, भाई बहन लड़ते ना। वैसे भी ये बिल्ली जानवरों का उदाहरण बताया गया है कि 2 लोगों की लड़ाई में तीसरा कैसे फ़ायदा उठाता है। और ये इस पार्ट में देखिए, ये पिक्चर देखिए दिखाया गया है इसका, ये देखिए जैसे इस चित्र में दिखाया गया है कि ये रोटी का टुकड़ा पड़ा है। अब ये दोनों बिल्लियाँ इस टुकड़े के लिए लड़ रही हैं। अगर ये दोनों नहीं लड़ती तो ये इसमें से आधा आधा बांट लेती, तो इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ती बंदर की न्याय करने और इनका फैसला सुनाने की। तो इनने बेवकूफ़ी की। और ये देखिए दूसरे चित्र में कैसे ये झपट रही हैं, लड़ रही हैं इस चीज़ के लिए कि ये मैं लूँगी तो मैं लूँगी, ऐसे करके लड़ रही हैं। अगर ये ले लेती, आपस में बांट लेती तो नहीं लड़ाई होती। फिर देखिए ये कैसे बंदर आया और इन दोनों रोटी का टुकड़ा आधा आधा किया, और दांत से देखिए काट काट के ये कैसे काट रहा है। और ज़्यादा काट लेता है एक टुकड़े को तो ये वाली छोटी हो जाती है, फिर इसको ज़्यादा काटता तो ये छोटी हो जाती है। तो ये दोनों कभी बराबर हो ही नहीं पाती हैं, क्योंकि बंदर होशियारी करता है। और ये दोनों के लड़ने का उसको नुकसान क्या होता है कि इनको रोटी खाने नहीं मिलती है, नहीं लड़ती तो रोटी खाने मिलती। इसीलिए हमने ये सीखा इस कहानी से कि हमको आपस में लड़ाई नहीं करनी चाहिए। जैसे घर में 2 भाई बहन रहते लड़ते हैं, तो तीसरा आपके पड़ोस का बच्चा रहता है, वो आपका लड़ाई का फ़ायदा उठा लेता है। अगर आप दोनों आपस में लड़ोगे, 2 भाई बहन है घर में, तो दूसरे बच्चे आपको पकड़ कर पीटेंगे भी, और आपका सामान भी छीन के ले जाएंगे। और अगर आप मिलजुल कर रहेंगे तो दूसरा कोई आपका नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। तो इसलिए हमें कभी झगड़ा नहीं करना चाहिए और आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए। कोई सामान रहता है तो बांट के खाना चाहिए, या खेलने का सामान है तो मिलजुल के खेलिए। यही इस कहानी से हमको शिक्षा मिली। अब हम ये पार्ट यहाँ पे ख़त्म होता है, और जब आगे की क्लास में हम इसका अभ्यास कार्य आपको कराएंगे, तो आप घर में इस पार्ट की रीडिंग करिएगा और ये पिक्चर देख के समझिएगा, और इसमें जो शब्द अर्थ हैं उसको लिख लीजिएगा। ठीक है, आगे फिर अगली पार्ट में अभ्यास कार्य पढ़ेंगे। धन्यवाद।